हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी जीएस स्पेशल जनरल स्टडीज की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो बुक है इसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो चलिएगा अपनी क्लास को भी शुरू करते हैं और थोड़ा सा आप सबको बता दूं यहाँ पे कि आप सब ने बुक, आई होप आप सबके पास बुक हो। अगर नहीं है तो आप सब अपने नज़दीकी बुक सेलर या ऑनलाइन भी इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक में हर एक क्वेश्चन को आप सबको डिटेल में बताया गया है, यानी एग्जाम रेलिवेंट जो बातें टीसीएस पूछ रहा है वैसी बातें आप सबको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन में भी दी गई हैं। तो लगभग आप सबके यहाँ पे 25,000 के आसपास क्वेश्चन जो है वो तैयार है इस बुक में भी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर दे तो भी बेस्ट आप सबके लिए रहने वाला है। और इन क्वेश्चनों को कैसे आप सब लर्न कर सकते हैं वो आप सबको इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से बताया गया है। तो चलिएगा आइए सबसे पहले याद करते हैं। और ये देखिए क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है, चैप्टर वाइज है आप सबके पास। तो मैं हर क्लास में आप सबको इसीलिए इस चीज़ पे आप सबका एसेंचुएट कर रहा हूँ, ध्यान आकर्षित करने के लिए आप सबके लिए हूँ यहाँ पे कि भैया थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा कि 6500 में से ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो लगभग 900 क्वेश्चन है। यानी 900 के आसपास क्वेश्चन आप सब 6500 में से ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम यानी यहाँ पे अगर आप सब देखिएगा 172 क्वेश्चन आप सबको इस बुक में दिए गए हैं। यानी 900 में से लगभग जो 172 क्वेश्चन अगर यहाँ पे हैं तो आप समझिए सबसे ज़्यादा यही वाला टॉपिक है जो आप सबसे पेपर में पूछा जा रहा है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग क्या क्या पॉइंट जो वो पढ़ लिए हैं और आगे पढ़ते रहेंगे। एक तो आप सब नदियों के बारे में जानेंगे, एक आप सब डैम इनके बारे में जानेंगे, एक जो है आप सब यहाँ से वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे। जलप्रपात जो है आपके वो भी यहाँ पे वाटरफॉल्स हो गया आपका। और इसके साथ साथ जो है आप सब नदियों में कहाँ से नदियाँ एंटर करती हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये कहाँ पे जाके गिरती हैं, यानी अरब सागर और बे ऑफ बंगाल वाला भी। तो ये पॉइंट भी हम लोग लगातार इसमें पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस टॉपिक के ऊपर है। और अगर आप सब बुक में देखें तो आप सब कंटेंट वाले पेज पे देखिएगा, स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो स्टैटिक जीके में देखिएगा दोस्तों 2100 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आप सबको स्टैटिक जीके में दिए हुए हैं। 2100 के आसपास क्वेश्चन आप सबको यहाँ से स्टैटिक जीके से मिलने वाले हैं। तो 1/3 के आसपास तो आजकल एग्जाम में स्टैटिक जीके ही पूछी जा रही है। तो ये भी आप सब ध्यान रखें। इससे वेटेज का पता चलता है किस पोर्शन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम क्वेश्चन आता है, वेटेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। 250 तक हम लोग पहले ही अपने क्वेश्चनों को कर चुके थे। 250 अभी हम लोग 251 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या लिखता है, इन विच स्टेट इज रेणुका लेक लोकेटेड। रेणुका झील जो है वो किस नदी पर है। रेणुका झील भी और रेणुका बांध करके भी आप सबसे पूछ सकता है। रेणुका एंड किसाऊ करके ये दो आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा भाई, रेणुका एंड किसाऊ। रेणुका जो अगर आप सबसे पूछे तो किस नदी पर है, गिरी पर है। और किसाऊ अगर पूछेगा तो ये टोन्स नदी पर हो गए हैं। और ये दोनों जो है मेरे दोस्तों किसकी सहायक नदियों के रूप में पढ़ के आते हैं हम लोग, तो यमुना की डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में, ये यमुना की सहायक नदियों के रूप में हम लोग पढ़ के आते हैं। सहायक नदियां हैं ये। और ये किस राज्य में है, दोनों के दोनों तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य पे भैया, हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना हो गई है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। रेणुका भी बताया, किसाऊ भी आप सबको बताया। रेणुका गिरी, किसाऊ टोन्स, यमुना की सहायक नदियां। और राज्य का नाम पहले ही मैंने आप सबको क्लियर कर दिया। तो राज्य कौन सा भाई, हिमाचल प्रदेश हो गया है। कौन सा राज्य हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया। आप सबको पहले मैंने बताया, एक चीज मेरे साथ याद कर लीजिएगा। अगर आप सबको पूछे कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है। तो क्या आंसर करेंगे आप सब, इसका नाम है दोस्तों चोलामू। क्या नाम है, इसका नाम है चोलामू। और ये जो है किस राज्य में हो गई है भाई, ये राज्य हो गया है आपका सिक्किम। और एक जो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाली है ना, उसके बारे में भी जान लीजिएगा। ये कौन सी है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की। तो वो मीठे पानी वाली अगर आप सबसे पूछ रहा है तो उसका नाम क्या, लोकटक हो गया है। क्या नाम है, लोकटक। ये भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के मणिपुर राज्य में है। ये कहाँ पे भाई, ये मणिपुर राज्य में हो गई है। चलिए यहाँ से आप सबको क्लियर हुआ चीजें। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि किसाऊ और रेणुका ये दोनों ध्यान रखिएगा। यहीं से आप सबसे रेणुका लेक भी आप सबको याद हो गया। राज्य कौन सा हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया। रेणुका अगर आप पूछे आपसे बांध तो वो कहाँ पे किस नदी पर है, गिरी पर। किसाऊ पूछेगा टोन्स पर हो जाएगा। यमुना की सहायक नदियों के रूप में पढ़ के आते हैं। यमुना, यमुना से पूछता है कि किस ग्लेशियर से है, तो हिमपाती नदी के रूप में नाम आता है, चंपासर ग्लेशियर से उद्गम होता है। किस ग्लेशियर से उद्गम होता है दोस्तों इसका, तो चंपासर ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका। चंपासर ग्लेशियर से इसका
उद्गम होता है। तो याद कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो जरा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन सनफ्लावर कल्टीवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में जो है सूरजमुखी की खेती जो है अग्रणी है, सूरजमुखी की खेती। देखो अब ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक भी यहाँ पे आने लगा है आप सबके, और आगे से आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ठीक है, आगे से आगे देखिए चीज़ें ऐड होती जाएंगी साथ साथ। तो ये कहाँ पे दोस्तों, ये कर्नाटक में सूरजमुखी के लिए अग्रणी है, तो ये कर्नाटक में हो गया आपका, ठीक है, कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है, गेहूं में। लेकिन पर हेक्टेयर अगर पूछेगा आप सबसे, पर हेक्टेयर कि पर हेक्टेयर जो है वो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे होता है, तो ये पंजाब में होता है। पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पंजाब में हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या पूछता है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, लिखा हुआ है मयूर द्वीप। अगर एक और नाम थोड़ा आप सबको यहाँ पे बताऊं तो शायद चीजें क्लियर हो जाए। मयूर द्वीप, इसको उमानंद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उमानंद द्वीप भी कह दिया है। क्या कह दिया है, उमानंद द्वीप भी कह दिया है। तो क्या होगा आपका, किस नदी पर है, पहला ऑप्शन है महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो मयूर या उमानंद द्वीप जो हो गया है वो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर। कौन सी नदी याद करोगे, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में इसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, तो नाम इसका असम में है। और असम में जो है एकमात्र नदी द्वीप कौन सा हो गया, तो माजुली नदी द्वीप हो गया है। क्या आंसर ध्यान रखोगे, माजुली नदी द्वीप जो है ध्यान रखना है आप सबको। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश कहाँ से करती है भाई, ये नदी एंटर कहाँ से करती है, तो क्या आंसर कर दोगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से एंटर करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। ये कहाँ से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर लेती है ये नदी। और महानदी बताया आप सबको, महानदी जो है ये अमरकंटक के दक्षिण से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये अमरकंटक के दक्षिण से, क्योंकि अभी देखो आप सबके बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं अमरकंटक के दक्षिण से। और वहां से आप सब ध्यान रखेंगे, इसके कहाँ पे, उड़ीसा में कौन सा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, इस पे भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया है। नाम क्या है दोस्तों इसका, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध उड़ीसा में महानदी पर, हीराकुंड बांध। और ये नदी कहाँ पे जाके गिर जाती है भाई, ये नदी जो है कहाँ पे जाके गिरती है, गंगा की यमुना सहायक नदी हो गई है। और ये सभी की सभी नदियां जो हो गई है ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, तीनों की तीनों जो है ये कहाँ पे जाके गिरती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली नदियां हो गई। ये मैं तब तक आप सबको बताता रहूंगा जब तक ये क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि अब बहुत कम क्वेश्चन आप सबके लिए बचे हैं, जिसके बाद ये टॉपिक 170 क्वेश्चन के साथ आप सबका खत्म हो जाएगा। और आप सब इन चीजों को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये चीजें अगर एक बार माइंड में सेट हो गई तो आप यहां से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस मैंने आप सबसे बताए कि पूरे ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे तो 170 प्लस क्वेश्चन जो है वो आप सबको यहां से पूछे गए हैं, तो इसकी वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद देखो आगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है, उत्तराखंड का बांध पूछा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेविटी डैम, फर्स्ट ग्रेविटी डैम जो है वो कौन सा, पहला तो देखिए टिहरी बांध लिखा हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। टिहरी बांध की क्या खास बात है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा है, टिहरी बांध है। ये किस नदी के ऊपर है भैया, तो उत्तराखंड में ही है ये, उत्तराखंड में भागीरथी नदी। अभी आप सबको क्या बताया था दोस्तों, अभी आप सबको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा। अभी क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी हो गई भाई आपकी नदी, भागीरथी और उत्तराखंड। और भारत का सबसे पुराना और पहला पूछेगा तो कलनई बांध करके जो आप सबका आंसर होना चाहिए। तो सोंग बांध जो है वो उत्तराखंड का फर्स्ट ग्रेविटेशनल डैम हो गया है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेविटी डैम, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राकस झील से निकलती है, तो कौन सी नदी जो है वो राकस झील से निकलती है, तो सतलुज नदी जो है वो राकस झील से निकलती है। चिनाब, ब्यास, झेलम, रावी, सतलुज पढ़ के आते हैं। पंचनाद की नदियां हैं, रावी सबसे छोटी है, रावी जो सबसे छोटी है। तो क्या आंसर हो गया यहाँ पे हमारा, सतलुज। कहाँ से निकलती है भैया, राकसताल झील से जो है इसका उद्गम होता है, राकसताल करके। कई बार राकस झील भी लिखा हुआ है और राकसताल भी कह देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद, निम्नलिखित में से नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नेपाल की सबसे, अगर आप सबसे पूछेगा कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वर्ल्ड की, वर्ल्ड में दो बातें आती हैं, एक तो आप सबसे पूछता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है,
एक आप सबसे पूछता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है, वो बड़ी होती है। फिर आप सबसे पूछे अगर एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फिर अगर आप सबसे पूछे कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक जैसे यहाँ पे आप सबसे पूछा है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एक आप सबसे पूछे महावेली गंगा, बताइएगा मुझे कहाँ की सबसे लंबी नदी, ये आप सबके लिए हो गया है। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, महावेली गंगा जो है वो कहाँ की सबसे लंबी नदी है, महावेली गंगा। चलो अब इन सब के आंसर करो फटाफट से। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे आप सब, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। पानी के बहाव के साथ अमेजोन जो है विश्व की सबसे, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी हो गई है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे, यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई है। भारत की पूछेगा तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो गई है। और नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, कर्णाली। कौन सी होगी, कर्णाली नदी जो है वो सबसे लंबी नदी हो गई है, कर्णाली। कर्णाली नदी जो है वो सबसे लंबी नदी हो गई है। और महावेली गंगा का कमेंट करके आप सब मुझे बताएंगे, आप सबके ऑप्शन है श्रीलंका और बांग्लादेश। तो बताना है श्रीलंका और बांग्लादेश में से जो है किसकी सबसे लंबी नदी जो है वो महावेली गंगा हो गई है। तो ये कुछ बड़ी और लंबी नदियों के नाम जो है आप सबको ध्यान रख लेने हैं यहाँ से। अगर आप सबसे प्रायद्वीपीय भारत की पूछता तो आप सब क्या कह देते हैं, भैया गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद कर्णाली जो है इसे घाघरा भी कहा जाता है, ध्यान रखोगे। ओंग और तेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं। ओंग और टेल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। पहला कृष्णा, गंगा, कावेरी और महानदी। तो ओंग और तेल जो है वो किसकी हो गई भाई, तेल वहां से निकलता है जो नदी महान हो, तो महानदी करके आप सब ध्यान रख लेंगे। क्या आंसर होगा भैया, ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर, कृष्णा नदी का उद्गम होता है भैया पश्चिमी घाट की एक चोटी पीक पड़ती है विल्सन पॉइंट, जहाँ से कितनी नदियां निकलती हैं सर, वहां से निकलती हैं भैया 5 नदियां निकलती हैं। तो 5 नदियों का 5 रिवर का ये जो हो गया आपका उद्गम पॉइंट हो गया है। ठीक है, 5 नदियां जो है वो यहाँ से निकलती हैं, इन्हीं में से एक हो गई है हमारी। उसके बाद गंगा, यमुनोत्री, गंगा आप सबको बता ही दिया, कावेरी आप सबको पहले ही बता दिया है। ठीक है, दोनों आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। यमुना भी बता दिया, यमुनोत्री हिमनद से यमुना हो गया है। ब्रह्मपुत्र भी आप सब पढ़ चुके। चलो उद्गम वाले पॉइंट तो आप सब बहुत बार पढ़ चुके हैं। कृष्णा, कावेरी, गंगा, महानदी, ये क्या चारों की चारों नदियां, ये सभी की सभी जो नदियां हैं दोस्तों कहाँ पे जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां हो गई हैं ये। ध्यान रखेंगे सभी के सभी, कृष्णा भी, गंगा भी, कावेरी भी, महानदी भी, ब्रह्मपुत्र नदी भी, ब्राह्मणी नदी भी और स्वर्ण रेखा नदी भी जाके गिरती है। तो सभी के सभी जो है बे ऑफ बंगाल में जाके, और उसके साथ गोदावरी भी है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद यहां से आप सबसे एक डेफिनेशन पूछ रखी है 258 पे, द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन ए लेक और डिप्रेशन इज नोन एज। ड्रेनेज पैटर्न है एक, जो नदियां पानी डिस्चार्ज करती हैं वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन से एक लेक में, और डिप्रेशन इज नोन है जिसको क्या कहते हैं, जब नदियां किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं तो बनने वाले जल के निकासी पैटर्न को क्या कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन याद कर लो, सेंट्रीपिटल कहते हैं। अभिकेंद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अभिकेंद्री कहा जाता है। ठीक है, रेडियल वाला भी पढ़ लिए थे हम लोग पहले, कमांड इन वाला भी हम लोग पढ़ के आ चुके थे, विसर्प वाला भी हम लोग ने पढ़ लिया था। तो ये कुछ डेफिनेशन है, मैं आप सब जो है एक पेज पे उनको नोट डाउन कर सकते हैं। सभी डेफिनेशन अगर एक साथ होंगी ना तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। जिनको आप बहुत सिंपली जानते हैं तो उनको तो लिखने की आप सबको आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे अलग अलग रूप से आए तो उनको आप लोग जो है एक बार अपने पेज पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। लिंगन मक्की बांध लिखा हुआ है, डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये जो है भैया बांध किस नदी पर बनाया गया, श्रावती नदी पर बनाया गया है, श्रावती नदी पर हो गया। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रावती नदी पर एक हम लोग कर्नाटक है ना, कर्नाटक बहुत खास है। कर्नाटक, अगर आपने कर्नाटक को ढंग से याद कर लिया ना जलप्रपात के मामले में तो आप सब बहुत चीजें कर पाओगे। मेरे साथ एक बार याद करना, अगर आप सबसे पूछे जोग या गौरसप्पा, जोग या गैर सप्पा या गौर सप्पा करके अगर आप सबसे पूछे एक, दूसरे नंबर पे अगर आप सबसे पूछे शिव समुद्रम, क्या पूछे आप सबसे, अगर शिव समुद्रम, जोग और सप्पा, और अगर आप सबसे पूछे शिव समुद्रम ये भी। और तीसरे नंबर पे अगर आप सबसे चलो वो तो कल नहीं में, तो आप सब जो है बांध याद रख सकते हैं। चलो इन दो का मुझे बताओ जरा सबसे पहले तो क्या आंसर करेंगे आप सब यहाँ से।
जोग या गौरसप्पा जो है वो किस नदी पर है? वो शरावती नदी पर है। ये किस नदी पर है? वो शरावती नदी पर हो गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी के ऊपर हो गया है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर हो गया है। और थर्ड वन अगर आप सबसे पूछेगा तो वो कौन सी नदी पर है? ये वराही नदी के ऊपर हो गया है। किस नदी पर हो गया दोस्तों? वराही नदी के ऊपर हो गया। इसका नाम पता है, ये भारत का सबसे ऊंचा है। क्या नाम है इसका? कूंचिकल। क्या नाम ध्यान रखोगे भाई इसका? कूंचिकल करके जो है आप सबको इसका नाम ध्यान रखना है। तीनों जलप्रपात वाटरफॉल आप सबको बताए जो कहाँ से संबंधित हो गए हैं, ये कर्नाटक से संबंधित हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर आप सब चाहें तो एक आध और याद कर सकते हैं। ठीक है, गोकक करके आया है, गोकक नदी है, वो भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं कहना चाह रहा था चार, तो एक गोकक करके भी है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये गोकक नदी पर भी है, कर्नाटक से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर तो मिल ही गया। तो लिंगनमंकी बांध कहाँ पे हो गया? शरावती पर हो गया है। और कलनई बांध भारत का पहला और सबसे पुराना है, भारत का सबसे ऊंचा। पूछेगा अगर बांध आप सबसे तो क्या आंसर कर देंगे भाई? सबसे ऊंचा बांध जो है भारत का बताओ कौन सा हो गया? टिहरी हो गया। और सबसे बड़ा पूछेगा हीराकुंड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? पहला तो आप सबको पता हो कोल्हापुर कहाँ पे है भाई? एक कुल्लू है हिमाचल प्रदेश में, एक कोल्हापुर पूछा है आप सबका। कमेंट करना, बताना कहाँ पे है। पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। कोल्हापुर कहाँ पे है? तो ये पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। कोल्हापुर पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महो, महो मध्य प्रदेश से जो है इस नदी का उद्गम होता है। चंबल जो है राजस्थान में सदा जल वाली नदी है। राजस्थान की सदा जल वाली नदी हो गई, सदा नीरा जिसको बोलते हैं, सदा जल वाली नदी है। राजस्थान में ये नदी जो है वो एंटर कहाँ से करती है? तो वो 84गढ़ के किले से जो है एंटर करती है। 84गढ़ का किला जहाँ से ये नदी जो है राजस्थान में एंटर करती है, 84गढ़ का किला या फिर चित्तौड़गढ़ कहते हैं। इस नदी के ऊपर जो है क्या बनाया गया भैया राजस्थान में? तो चूलिया जलप्रपात है। मैंने तो कह दिया आप सबको कि तब तक इन सबको बताता रहूंगा आप सबको कि जब तक ये चीज़ें आप सबके लिए 3-4 बार तैयार ना हो जाए। एक बार में नहीं है, 2-3 बार जब आप सब इनको अलग अलग वीडियो में देख लेंगे, अलग अलग तरीके से इनको समझ लेंगे, कभी मैप से समझ लिया है, कभी आप सबने वैसे लिख के समझ लिया है, तब आप सबको ये चीज़ें जो है आप सबको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो जरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर इसके बाद विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए किस प्रकार का एक अस्थायी बांध बनाया गया है? तो ये भी आप सबकी एक डेफिनेशन हो गई है यहाँ पे। विच टाइप ऑफ डैम इज टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया? विच टाइप ऑफ डैम इज टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया? तो पानी बाहर निकालने के लिए हो गया, अस्थायी बांध बनाया गया है पानी को बाहर निकालने के लिए। उसको कोफर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोफर। यही एक डेफिनेशन बची हुई थी आप सबकी, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कोफर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है? तो मैंने आप सबको जब भी राजस्थान के बारे में बताया, मैंने कहा भैया 4 नदियों को याद कर लीजिएगा राजस्थान की जो स्पेशली टीसीएस एग्जाम में जिनका जिक्र होता है। कहता सर कौन से नंबर पे? मैंने कहा पहले नंबर पे याद क्या करोगे? कहता है लूणी नदी याद कर लेने हैं। कौन सी नदी याद कर लेनी दोस्तों? लूणी नदी को आपको याद करना है। लूणी नदी के बताया था कि इसका माउंट जो आपका माउंट आबू है उसके नज़दीक, क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी भारत में अगर कहीं पे है तो वो राजस्थान में है, जिसका नाम गुरु शिखर है। तो अरावली रेंज से आप लोग इसको याद कर लेते हैं, जहाँ से इसका उद्गम होता है लूणी नदी का। इसका उद्गम मतलब अरावली से होता है, अरावली से उद्गम, और ये कहाँ? राजस्थान में। दूसरे नंबर पे जो है राजस्थान में चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। अब चंबल नदी की क्या खास बात है? चंबल नदी सदा जल वाली नदी है राजस्थान के लिए। एक तो ये ध्यान रख लिया। दूसरा जो है इसका उद्गम अगर आप सबसे पूछे तो मैंने आपको कहा है कि महो एमपी से जो है मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये भी बात आप सबको बता दी गई है। और ये जो है चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो मैंने लिखा है 84गढ़ का किला जो वहाँ से ये प्रवेश करती है। 84गढ़ का किला जो है यहाँ से प्रवेश करती है, से जो है राजस्थान में ये नदी क्या करती है भाई? ये नदी एंट्री लेती है 84। इसी पे मैंने आप सबको चूलिया जलप्रपात भी बताया है।
चूलिया वाटरफॉल भी जो है इसी के ऊपर है, चूलिया जलप्रपात। बताया है ना, कहोगे सर बिल्कुल बताएं। तीसरी नदी जो है दोस्तों मैं क्या कहता था आप सबको, जो तीसरी आप सबको याद कर लेनी है यहाँ से, उस नदी का नाम क्या है, साबरमती याद कर लेते हैं, ठीक है, साबरमती। हालांकि ये वहाँ पे गिरने वाले होते हैं उदयपुर से इसका उद्गम के रूप में, ठीक है। मैंने बताया कुछ इस तरीके से था आप सबको, ताकि आप सबको ये याद हो जाए कि साबरमती के संत का उदय, तो ऐसे करके। चौथे नंबर पे जो नदी है दोस्तों उसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी है चौथे नंबर पे। बनास नदी को राजस्थान में वनों की आशा कहा गया है, तो वनों की आशा जो है वो बनास को कहा गया है। इसका जो है उद्गम भी कहाँ से होता है, तो राजस्थान से इसका उद्गम होता है, राजस्थान से ही। अब देखो वैसे अगर हम राजस्थान से उद्गम से देखें तो यहाँ जो 4 नदियां आप सब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन चारों नदियों में से एक चंबल को छोड़ के बाकी तो इनका उद्गम राजस्थान से ही हो रहा है। लूणी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी हो गई है, एकमात्र अंतर्वाहिनी जो है अंतर्वाहिनी नदी हो गई है लूणी नदी। ध्यान रख लोगे सर, बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। अब ऑप्शन पे आते हैं। नर्मदा नदी जो है ये तो मेघालय के पठार अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है सर, अमरकंटक के, कहाँ से, अमरकंटक के पश्चिम से। तो अमरकंटक के पश्चिम से जो है इस नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का कहाँ से होता है, तो ये इसका उद्गम तो राजस्थान से ही बताया है सर। माही चंबल पहले हो गए, तो कौन सी नदी हो गई है, बनास। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पे बनास जो होगा वो सही आंसर हो गया है। क्योंकि आप सब देखेंगे ऑप्शन 4 में से एक आप सबको केवल बनास यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा चंबल दिख रहा है, जबकि चंबल तो महू मध्य प्रदेश से उद्गम आप सबको बताया गया है चंबल, ठीक है। चंबल यमुना के साथ मिल जाती है मध्य प्रदेश में। इसमें कौन सी नदी आके मिलती है भैया, तो कौन सी नदियों में, यमुना। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, MP में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई बातें आप सबको। एक बार बोर्ड पे नजर डालो, फिर आगे बढ़ो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठी पूछता तो वुल्लर कर देते, खारे की पूछिए भाई, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक इन एशिया, लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक इन एशिया। नाम देखो क्या दिया हो भैया, लोकटक लिखा है, लोकटक। ये तो मीठे वाली होगी पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की, ये तो मीठे वाली हो गई है हमारी, है ना। ये कहाँ पे है, लोकटक जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे की, हम लोग कहाँ पे पढ़ के आते हैं इसको, मणिपुर में पढ़ते हैं। कहाँ पे है दोस्तों, ये मणिपुर में हो गई है हमारी। उसके बाद पुलिकट हो गई है, ये आंध्र प्रदेश में हो गई है पुलिकट लेक। वुल्लर जो है ये जम्मू कश्मीर में हो गई है। चिल्का खारे वाली कहाँ पे हो गई है भाई, ये उड़ीसा की हो गई है। ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा की हो गई है सबसे ज्यादा, मतलब पूछ रहा है ना लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक इन एशिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, चिल्का का नाम ले देंगे। देखो बहुत कंफ्यूजन होती है, सांभर में होती है कि सांभर राजस्थान में है वो सबसे बड़ी, ये तटीय और लैगून झील में आती है सबसे बड़ी, हम लोग इसको आंसर करते हैं। लेकिन ज्यादा पानी के हिसाब से आप सांभर देखते हैं, तो सांभर कहाँ पे, खारे पानी की है सांभर भी। सांभर जो है वो भी किसकी है भैया, ये भी सांभर खारे पानी की झील है, सांभर खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में, सांभर खारे पानी की राजस्थान में। ऑप्शन क्या आंसर कर देना आप सबको, यहाँ पे डी जो होगा वो सही आंसर कर देना है। और चिल्का तो पहले मैंने आप सबको बताया, एक पेंटिंग मैंने आप सबको स्टैटिक जीके में बताई थी, सोरा पेंटिंग। तो खारा पानी मतलब सोरा, लूणी बोल देते हैं ऐसा करके, तो लूणी सांभर के साथ याद कर लो और सोरा जो है वो चिल्का के साथ याद कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ, फिर इसके बाद देखो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर rise in the west of Rohtang Pass in the Kullu Hills of Himachal Pradesh and flows through the Chamba Valley of the state। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच, रोहतांग दर्रा है कहाँ का भैया, हिमाचल का। बताया था ना, दर्रे भी बताए हैं हिमाचल प्रदेश के, कौन से दर्रे बताए, एक लिखा था रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग की सिप कला को, एक लिखा था सिप किला, बड़ा चाहा, एक लिखा था बड़ा लाचा। क्या लिखा था, बड़ा लाचा। तो ये कहाँ के दर्रे हो गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है, राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी हो गई है, रावी नदी हो गई है। जो पंचनाद की नदियां मैंने आप सबसे कहा था, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब करके बताया था, उनमें से ये सबसे छोटी है। पंचनाद में सबसे छोटी में किस सबसे छोटी नदी है, ये सबसे छोटी नदी हो गई है। ये ध्यान रख लोगे यहाँ से आप सब हिमाचल का। चलो एक दर्रे हम लोग और बता देते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड का याद कर लेंगे। उत्तराखंड का याद कैसे करोगे, लीपू की लेख नीति को उत्तराखंड ने माना।
तो लीपू की लेख नीति को, यानी मतलब हो गया लीपू लेख नीति और माना, लीपू की लेख नीति को उत्तराखंड ने माना, तो ये भी कहाँ का हो गया हमारा, उत्तराखंड के दर्रे हो गए हैं। तो ये उत्तराखंड के दर्रे हैं भाई, ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे, इनको ध्यान रखोगे। ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए हैं हमारे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है बात। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से एंटर करती है, तो यांगयाप दर्रे के समीप से एंटर करती है। तो यांगयाप अगर आप सबसे पूछे तो कहाँ पे, आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया है यांगयाप। यांगयाप कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल में हो गया है, यांगयाप अरुणाचल में हो गया। एक आप सबसे पूछा था तुजू दर्रा, कौन सा भाई, तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब इसको देखेंगे तो हमारा सही आंसर जो होगा इसका तो हो गया रावी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ो। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पहला ऑप्शन देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सूर्यधार, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है। तो सूर्यधार झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन क्या आंसर करना है? सी आंसर करना है। हालांकि सूर्य नाम लिखा तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में, कहाँ पे? अरुणाचल में। सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय इंडिया में। तो ये कहाँ पे होता है भाई? सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में पढ़ के आए थे। ऐसे एक झील का नाम अगर आता है धनुर्धर जलाशय, ये पूछेगा आप सबसे, धनुर्धर जलाशय कहाँ पे है भाई? यहाँ अगर आप सबसे पूछे धनुर्धर जलाशय तो आंसर क्या दोगे आप सब? धनुर्धर जलाशय कहाँ है सर? ये है मेरे भाई हरियाणा में। ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। ये कहाँ पे? सिरसा में है। सिरसा में। नदी बताओ फिर, नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। किस नाम से भी जानी जाती है? तो इसको पाकिस्तान में हाकड़ा कहते हैं ना, वैसे हाकड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पे है? सिरसा में है। और इसके ऊपर पूछेगा बैराज, तो ओटू बैराज है। कौन सा बैराज है? ओटू बैराज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही धनुर्धर जलाशय के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी, लास्ट घग्गर नदी जो है हरियाणा में सिरसा में बहती है, और फिर हनुमानगढ़ राजस्थान में एंटर करके वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी भी राजस्थान में हम लोग पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सोचोगे सर 4 ही बताने पर, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हनुमानगढ़ में एंटर करती है वहीं पर ये विलुप्त हो जाती है नदी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? उत्तराखंड जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। ये ताल वाली जितनी भी आए ना, सारी कहाँ पे कर देना है आप सबको? उत्तराखंड में। पेगोंग तसो पहला ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट वाटर लेक? तो पेगांग तसो सॉल्ट वाटर लेक है। ये कहाँ पे है? तो ये लेह जनपद में आती है। तो लेह में है ये। तो लेह हो गया आपका, लेह लद्दाख हो गया है। तो लेह लद्दाख में जो है पेगोंग तसे जो है एक खारे पानी की झील हो गई है। तो खारे पानी की, मीठे पानी की झील वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सबको पढ़ लेना। अभी तो हम लोग भारत की पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको ये वर्ल्ड वाइड भी पूछ रहेगा। इसके बाद देखिएगा, जैसे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, वैसे वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो भी हम सबको यहाँ से देख के आने हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर आप सबसे पूछेगा, ये भी आप सबसे काफ़ी सारी हैं जिनको हम लोगों को ध्यान रखना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, watershed development project is sponsored by the central government, aims at the enabling the rural population to conserve water? निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाने की परियोजना जल क्रांति अभियान, हरियाली, नीरू मीरू और अरवरी पानी संसद। तो ये जो है ये हरियाली हो गई है, ये केंद्र सरकार की है। और ग्रामीण क्षेत्र को जो है, ग्रामीण क्षेत्र की जो आबादी है उसको जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, जल संरक्षण के लिए, और भी कहाँ पे? ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। इसके बाद, लोहित नदी डैश की सहायक नदी है? लोहित नदी, लोहित रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी है भैया? घाघरा की है, यमुना, चंबल या ब्रह्मपुत्र? तो किसकी है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको तसांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? तसांगपो इसको जो है तिब्बत में कहा जाता है। ये जो है कहाँ से यू टर्न लेती है? तो ये भी बताया था, बड़ा लाचा करके, सॉरी आपको बताया था, सॉरी बड़ा लाचा नहीं है, यू टर्न लेती है एक दर्रे से। क्या नाम था उसका भाई? नामचा बड़वा।
क्या नाम था, नामचा बरवा से जो है यू टर्न लेके ये कहाँ से एंटर करती है, तो हम लोग कहेंगे ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। अरुणाचल से, अरुणाचल में इसका नाम क्या कह दिया गया है, तो अरुणाचल में इसको दिहांग के नाम से जाना गया है। उसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ती है और असम में पहुंचती है। असम में इसको किस नाम से जाना गया है, तो असम में ही इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो असम में क्या कह दिया दोस्तों, इसको ब्रह्मपुत्र। और आगे जाके ये नदी फिर कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी है ये, बे ऑफ बंगाल। तो ये भी पॉइंट अब सब आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबको पीछे वाले क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लेना भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, सांभर झील हो गई है राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पे है, तो सांभर राजस्थान में हो गई है। सिक्किम में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी हो गई है, चोलामू। इसकी खास बात करके पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील हो गई है चोलामू करके। मणिपुर में हो गई है कौन सी भाई, पूर्वोत्तर भारत की मीठी पानी की झील लोकटक। तो इसको क्या पढ़ना है आप सबको, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है ये लोकटक हो। तो मणिपुर जो होगा अपना सही आंसर हो गया है। हरियाणा में अगर आप चाहो तो बहुत सारी है भाई, उनको भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एक दो बता दूं आप सबको। हरियाणा में एक तो कुरुक्षेत्र में मानसरोवर झील करके ध्यान रखोगे, ये मतलब एसएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गई है। मानसरोवर झील हरियाणा में, मानसरोवर झील जो है इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिरकी वाटरफॉल लोकेटेड। सिरकी वाटरफॉल कहाँ पे भाई, अरुणाचल। अरुण के मुख से मुखोटा सिरक गया, मुखोटा सिरका। तो मुखोटा यहाँ का नृत्य भी हो गया है और सिरकी यहाँ का वाटरफॉल भी हो गया है। अरुण के मुख से मुखोटा सिरका, तो सिरकी यहाँ का वाटरफॉल है और मुखोटा यहाँ का नृत्य हो गया है। तो अरुण ने मुखोटा लगाया था, पढ़ के आए थे ना, मुखोटा नृत्य कहाँ का हो गया है। चलिए फिर आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आओ इसके बाद, उज्जैन डैश नदी के तट पर स्थित है। मैंने आप सबसे कहा था कि जब कुंभ का मेला लगता है तो एक आप सबको बता चुका हूं पहले, नासिक में। कहाँ पे दोस्तों, नासिक में जो कुंभ का मेला लगता है, किस नदी में शाही स्नान होता है, तो गोदावरी नदी में शाही स्नान होता है कुंभ के मेले के दौरान। दूसरा जो है, जब उज्जैन में मेला लगता है, कुंभ का मेला दूसरा कहाँ लगता है, उज्जैन में। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है तो शाही स्नान जो किस नदी में होता है, क्षिप्रा नदी में होता है। किस नदी में हो रहा है भाई, ये क्षिप्रा नदी में होता है। तो इसका एक कारण भी फिर क्या हो गया है, क्या कारण हो गया दोस्तों, कि ये उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे जो है स्थित हो गया है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या पढ़ के आए हैं। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित हो गया है। ठीक है, क्षिप्रा उज्जैन, गोदावरी नासिक। ठीक है, चलिए बाकी इलाहाबाद और हरिद्वार आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद फिर। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं। पूर्णा, मंजीरा एंड प्राणहिता आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, पहला ऑप्शन है गोदावरी की हैं, सिंधु की हैं, यमुना की हैं, चंबल की हैं। देखो भैया, सिंधु को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि सिंधु नदी अब तक आप सब पढ़ के आ चुके। जब मैंने आप सबको सिंधु पढ़ाया था तो मैंने हमेशा ऐसा कहा था कि 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता होता है। भारत इसका कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है, तो इंडिया इसका 20% यूज करता है। और वहां पे मैंने आप सबको बताया भी था कि एक होता है भैया राइट वाले में, तो इसमें मैंने आप सबको कुर्रम करके बताया, कुर्रम। उसके बाद मैंने आप सबसे काबुल भी कहा था, कुर्रम, काबुल, और क्या बताया था, तो गिलगित भी बताया था। अब जब लेफ्ट वाली आई थी तो मैंने पंचनाद के नाम सारे आप सबको बताए थे, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज करके सारे आप सबको बताए हुए। तो वहां से आप देखोगे कि कहीं हमने जो है इनका नाम नहीं सुना है। कोई एक आध लिखता तो हो सकता स्किप हो जाता। पूर्णा, गिरना, ये कहाँ की नदियां, तो महाराष्ट्र में भी है नदियां, लेकिन यहाँ नाम हम लोगों ने इनका नहीं सुन के आए हैं। ठीक है,
अगर पूर्णा गिरना अगर आप सबसे पूछे तो आप सब ये कह सकते हो कि महाराष्ट्र में है, या तो इतना, क्योंकि ये अगर अभी आप याद कर लेंगे ना महाराष्ट्र, तो एक फायदा आप सबको होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ने वाले हैं तो वहां पे हमसे पूछेगा कि भाई इस नदी पर, तो इसके ऊपर जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी डैम प्रोजेक्ट, इसके ऊपर काम किया गया है, जो पूर्णा नाम आप सब देख रहे हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र का नाम जब आपके जहन में आए तो महाराष्ट्र में 50% गोदावरी नदी का बेसिन है। गोदावरी नदी का कितना परसेंट है? 50% बेसिन जो है वो गोदावरी नदी का किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, क्योंकि इस नदी का उद्गम यहीं से होता है। इस नदी का उद्गम भी जो यहीं से होता है। क्या नाम था वो? त्र्यंबकेश्वर करके लिखा हुआ था, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से उद्गम होता है। और क्या भैया, ये नदी कहाँ पे जाके गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली नदी हो गई है। बंगाल की खाड़ी में जाके जो है ये नदी गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी है और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, चंबल और यमुना, यमुनोत्री हिमनद, या फिर क्या लिखोगे? चंपासर ग्लेशियर से। चंपासर ग्लेशियर से। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये वाली हो गई है हमारी, ठीक है। चंबल जो है, यमुना जो चंबल में हो गई है और महो से निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार नज़र डाल लो आप सब बोर्ड के ऊपर और मुझे बताओ किसी को कोई डाउट कहीं पे है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालयाज इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? शिवालिक श्रेणी भी है, हिमाचल भी है, हिमाद्री भी है, लेकिन क्या नहीं है? हिमशिखा नहीं है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल 3 पैरेलल जो श्रेणियां हैं हिमालय की, उसमें से जो है हिमशिखा जो है ये नहीं है। तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। फिर इसके बाद, मयूराक्षी, दामोदर, कंगसाबती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? विच रिवर हैज द ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ मयूराक्षी लिखा हुआ है, दामोदर भी लिखा हुआ है और कांगसाबती भी है और रूपनारायण भी है। तो ये सभी नाम यहाँ पे हैं। ऑप्शन देखोगे, गोदावरी है, यमुना है, हुगली है और ब्रह्मपुत्र करके लिखा हुआ है। देखो एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है दामोदर, दामोदर नदी। तो ये मैंने आप सबको कहा था, दामोदर नदी जो है ये 2 ही राज्यों में बहती है। एक राज्य है आपका झारखंड, एक राज्य कौन सा है दोस्तों? झारखंड। और दूसरा राज्य जो है जहाँ पे दामोदर नदी बहती है, ये कौन सा हो गया आपका? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे हो गया? पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद जो है यमुना, उसमें मिल जाती है आप कौन सा लिखा हुआ है एक और? मयूराक्षी। तो ये भी आपका है भाई। ये जो है किसका है? मयूराक्षी हुगली नदी की। हुगली जो है ये कहाँ पे है? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसके ऊपर बंदरगाह है और ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाली हो गई है। ब्रह्मपुत्र आप सबको पता है, ब्रह्मपुत्र भी आगे जाके ट्रिब्यूटरी में मिल जाती हैं, इनमें आगे ये खो जाती हैं ये नदियाँ। चलिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे पूछा आप सबसे मयूराक्षी, दामोदर, कांगसाबती और रूपनारायणी, तो ये हुगली नदी में हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखो मिल गया होगा आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखा हुआ है? चोलिया वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर इन डैश। तो चोलिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश से तो नदी का उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से तो इस नदी का क्या होता है भाई? उद्गम होता है महो से, ठीक है। फिर ये नदी जो है कहाँ पे जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में ये नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ के किले से प्रवेश करती है। और इसके ऊपर जो है वो कौन सा जलप्रपात आपको हर बार बताया है? तो चूलिया जलप्रपात जो है वो किसके ऊपर है? तो यहाँ पे चंबल नदी के ऊपर है। और राज्य कौन सा हो गया है आपका यहाँ पे? तो राज्य हो गया है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में है ये।
दोनों ध्यान रख लेने आप सबको, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान जो होगा आप सबका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जब भी बताया तो यही बताया ना आप सबको, लूणी को पढ़ना है, चंबल सबसे खास हो गई है, बनास को पढ़ना है, उसके बाद साबरमती को पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा आप देखेंगे तो हनुमानगढ़ में जाके जो घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है, सिरसा से एंटर करती है, मतलब सिरसा से यानी हरियाणा से यहाँ से एंटर करती है, राजस्थान में नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो ये 5 नदियाँ आपको धीरे धीरे करके मैंने आपको राजस्थान की भी बता दी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी नदियाँ, पंचनाद वाली नदियाँ भी हम लोग पढ़ लिए। बस एक क्लास आप सबके इसके बाद और होने वाली है, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे। एक क्लास आप सबकी और होगी इसके बाद, उसके बाद जो आपका वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब हम लोग विश्व की बहुत महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ जो है नदियों के साथ साथ वाटरफॉल को जानेंगे, वर्ल्ड ड्रेनेज विश्व के सेम नदियाँ कहाँ से उद्गम है, क्या क्या पूछता है टीसीएस वो देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जलप्रपात, वाटरफॉल पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाइड कुछ अगर डैम हमसे पूछ रहा है तो वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, जलप्रपात है तो वाटरफॉल है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे उसके हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, उसमें उतने क्वेश्चन नहीं है आप सबके जो वर्ल्ड वाइड है, तो बहुत गिने चुने हैं 10-20 क्वेश्चन, वो एक ही बार में आपके सबके निपट जाने, सब समेट लेंगे हम लोग उनको एक ही क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस उसके साथ फिर ये खत्म होगा। और मैं ऐसे उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक जो है आपका पूरी 6500 में सबसे बेस्ट रहा होगा। तो हम हर एक टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ाएं ताकि आप सबको बेस्ट हो। जो नहीं होगा वो मैं सीधा अपनी क्लास में कहता हूँ भाई ये वन लीनियर टाइप है, इसको आप सीधा सीधा याद कर लो। ठीक है, उसको वन लीनियर टाइप आप देख सकते हैं। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।